कल पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसमें आंकड़ा मौत का लगातार बढ़ रहा है और हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि 34 यानी कि 34 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि इस टेररिस्ट अटैक में अपनी जान गंवाई है। पहले इनिशियल रिपोर्ट्स में 1 कहा जा रहा था, उसके बाद 20 से ज्यादा, उसके बाद 27 से 28 और अब हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि 34 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान इस टेररिस्ट अटैक में गंवा दी है। और उसी के साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जो कि जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं और अभी फिलहाल ये लड़ाई, ये जंग जो है वो हॉस्पिटल में लड़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है क्योंकि काफी सीरियस इंजरीज जो है वो लोगों को कल के इस टेररिस्ट अटैक में हुई है। कल रात का ये मंजर जो है काफी दर्दनाक रहा और कल का दिन 22 अप्रैल का दिन जो है वो ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाएगा। एक पुलवामा अटैक था जिसमें 40 जवान हमारे शहीद हुए, उसके बाद इस तरीके का एक और अटैक कश्मीर डिवीजन के अंदर देखा गया जो कि अपने आप में एक बहुत ही शर्मसार शॉकिंग बात सामने आई है। अब अपडेट ये है कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उसमें सभी पुरुष थे, मेल्स थे। चुन चुनकर मेल्स को मारा गया, पुरुषों को मारा गया, जिनकी लिस्ट भी सामने आ चुकी है और इनके नाम भी बताए जा रहे हैं जो एक एक कर मैं आपको बताऊंगी। तो जो डिसीज्ड पर्संस है यानी कि जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनका है कि जो लोग मारे गए हैं उनमें सभी जो है वो मेल्स बताए जा रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगी एक व्यक्ति जम्मू कश्मीर का है जिसका नाम की सैयद आदिल हुसैन शाह बताया जा रहा है जो कि पहलगाम का ही रहने वाला था। और अगर हम इंदौर की बात करें तो सुशील नाथियाल इंदौर से थे, हेमंत सुहास जोशी जो कि मुंबई से थे, विनय नरवाल जो कि हरियाणा से थे, अतुल श्रीकांत जो कि वो भी जो है वो वेस्ट बंगाल से थे, नीरज साथ साथ सुदीप हैं जो कि नेपाल से थे और 2 फॉरेनर्स भी जो हैं इस दौरान अपनी जान गंवा बैठते हैं इस पूरे अटैक में। शुभम द्विवेदी जो कि यूपी से थे, प्रशांत कुमार ओडिशा से थे, मनीष राजन बिहार के थे, एन रामाचंद्र कोची केरला से थे, संजय लक्ष्मण लाली मुंबई से, दिनेश अग्रवाल चंडीगढ़ से, समीर जो है वो कोलकाता से, दिलीप दसाली मुंबई से, सचंद्र मोली जो कि विशाखापट्टनम से थे और मधुसूदन बेंगलोर से थे और संतोष महाराष्ट्र से, मंजू कर्नाटका से, कस्तूबा महाराष्ट्र से, पुणे से, भारत भूषण बेंगलुरु से, सुमित गुजरात से, यातेश परमार गुजरात से और साथ ही साथ एक एयर फोर्स के एम्प्लॉय जो कि अरुणाचल प्रदेश में उनकी पोस्टिंग थी और साथ ही साथ शैलेश बाई जो कि सूरत गुजरात से थे। इन तमाम लोगों ने अपनी जान जो है वो इसमें गंवाई है और अभी फिलहाल ये सिर्फ 26 नामों का आंकड़ा सामने आया है, लेकिन हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि 34 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि अपनी जान जो है वो इस पूरे अटैक में गंवा दी है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि आखिरकार कब तक जम्मू कश्मीर में ऐसे हमले होते रहेंगे। और इम्पोर्टेंट अपडेट मैं आपको बता दूं कि द रेजिस्टेंट फ्रंट जो एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर-ए-तौयबा जो कि बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इस टीआरएफ ने यानी कि द रेजिस्टेंट फ्रंट ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी अपने सिर ली है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इन तमाम चीजों को लेकर जो है एक कर जिम्मेदारियां भी ली जा रही हैं और बिना किसी खौफ के 2 व्यक्ति जो है वो आर्मी की यूनिफॉर्म में वहां पर पहुंचते हैं। आर्मी का अटायर उन्होंने कैरी किया होता है और इतनी लोडेड गन्स उनके पास थी, कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी की गन्स लेकर वो इस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और ये बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा राउंड्स जो है वो फायरिंग किए हुए हैं और 50 से ज्यादा राउंड्स फायरिंग होने के बाद जो है 26 से ज्यादा लोगों की मौत जो है वो अभी फिलहाल जो तस्वीर सामने आई है, जो लिस्ट सामने आई है डिसीज के नामों की, लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि 34 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है और अभी ये डेथ टोल, ये मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि अभी भी कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। और एक अपडेट मैं आपको देना चाहूंगी, अपडेट ये है कि पीएम मोदी जो है वो दिल्ली लैंड कर चुके हैं और एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग वहां पर की जा रही है क्योंकि वो अपने दुबई दौरे पर थे, यूएई में गए हुए थे, लेकिन वहां का दौरा 2 से 3 दिन का स्केड्यूल था वो कैंसिल किया गया और वापस
ओवरनाइट ही ये फ्लाइट जो है वो वापस भारत की धरती पर लैंड की और दिल्ली में एयरपोर्ट के अंदर ही इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो बुलाई गई, जिसमें कि अजीत डोभाल है और साथ ही साथ एस जयशंकर है जो कि फॉरेन मिनिस्टर है। अब बड़ा कदम क्या उठाया जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ, और इनफैक्ट सभी जो टेररिज्म जो भी कंट्रीज फैला रहे हैं या फिर कोई लोग फैला रहे हैं उनके खिलाफ का क्या कड़ा एक्शन होगा, वो एक बड़ी बात है। लेकिन जो इंजर्ड है अभी फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, और जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन लोगों के साथ हमारे जेके मीडिया की पूरी टीम की तरफ से और उनकी जो फैमिली है उनकी तरफ भी हमारी जो कंडोलेंसेस है, जो सांत्वना है, वो हमारे उनके साथ है इस दुख की घड़ी में। हम उनका जो दर्द है वो बयान नहीं कर सकते, ना ही फील कर सकते हैं, क्योंकि जो आप बीती है, जो उन पर बीती है, इस तरीके की जो वारदात है वो कभी भगवान ना करे किसी पर बीते। और कौन कहता है कि टेररिज्म का धर्म नहीं होता, क्योंकि इन लोगों ने पूछ पूछ कर, चुन चुन कर जो है वो उनका मर्डर किया है, और धर्म पूछ कर लोगों का मर्डर किया गया है, और खास तौर पर पुरुषों को निशाना बनाया गया है। तो अपने आप में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, 34 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, और साथ ही साथ द रेजिस्टेंट फ्रंट जो कि एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉक्सी है लश्कर ए तैयबा की, उसने इस पूरी चीज की जिम्मेदारी भी ली है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में लूंगी इजाजत, तो जेके मीडिया के माध्यम से एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, एक एक अपडेट आपको साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस अपडेट में लूंगी इजाजत, नमस्कार।